आपका एन न्यूज में स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है दांतारामगढ़ से। दांतारामगढ़ के निकटवर्ती कांटिया गांव में सूबेदार नारायण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके ग्रामीण वासियों ने श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 1 साल पहले कांटिया निवासी बीएसएफ 127 बटालियन के सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह शेखावत का जटिल बीमारी से निधन हो गया था। वह कुपवाड़ा में तैनात थे। साथ ही कई वक्ताओं ने सूबेदार के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ व समस्त ग्रामीण जन उपस्थित रहे। न कि कोई खुशी के लिए न कोई गम के लिए। श्रद्धांजलि सभा इसलिए ज़रूरी है कि दिवंगत आत्मा जो देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सेवा करते हुए कुर्बान हुए, उनकी आत्मा को एक थोड़ी शांति प्रदान करने के लिए मनाई जाती है और आने वाले पीढ़ी को ये शिक्षा दी जाती है इससे कि दिवंगत आत्मा के लिए या शहीद आत्मा के लिए उसको हमेशा हमेशा याद रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्यों? सभी ग्रामवासियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार और धन्यवाद। शहीदों को याद करना एक नॉर्मल बात नहीं है। जिस चीज़ के आगे, जिस शब्द के आगे शहीद शब्द लग गया, मैं वादा करता हूँ कितना भी बेगर्द इंसान उसके रोम रोम खड़ा हो जाता। नहीं तो आप सब बैठे हो, सभी के, मेरे को पता है सभी का रोम रोम अभी खड़ा हो रहा है। क्यों? शहीद नाम एक ऐसा है। हमें हर साल, इनकी अभी प्रथम पुण्यतिथि है, कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे गांव की भी जिम्मेदारी है कि हर साल पुण्यतिथि मनाएंगे। और ये भारतीय सेना के एक बीएसएफ के एक टुकड़े के एक 39 साल उन्होंने सर्विस दी। बीएसएफ भारतीय सेना की एक रीढ़ की हड्डी है। जिस किसी को लगता हो कि फौज में मौज है, दोस्तों 24 घंटे बिता के देखो, सबको पता चल जाएगा फौज में कितनी मौज है। भारतीय सेना के पराक्रम और उसके वीरों की गाथाओं के सुनोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। नीचे बैठे हुए बच्चों को आपके सामने श्रद्धांजलि सभा करना और आपको सामने बिठाने का मतलब ये नहीं कि एक छोटा सा कार्यक्रम था कि यार हो गया घर चले गए, नहीं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी है, इनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। आप जो बैठे उनमें से कोई आगे जाकर किसी एक सेना का कोई भी एक सदस्य, किसी के अंग का एक नुमाइंदा बनेगा तो ये दिन आपको भी देखने को मिलेंगे। शहीदों और एक मेरे भाई ने मुझे भी इन्फॉर्मेशन दी, सुन करके मैं बहुत खुश हुआ। कुछ लेट हुआ इसलिए मैं आप सबसे क्षमा का पात्र हूँ कि मुझे उस दिन भी बहुत खुशी हुई। देखो प्रिय बच्चों, प्यारे भाइयों, कि जो इस दुनिया में जीव है वो आया है, वो अटल सत्य है कि उसको एक दिन जाना है। लेकिन वो भाग्यशाली इंसान होता है जो अपने देश के लिए कुछ करके अपने को छोड़ करके विदा होता है। वो तो एक महान आत्मा होती है और वो ईश्वर की कृपा होती है। तो मैं हमारे पूजनीय शहीद श्री नारायण सिंह जी को मैं बार बार नमन करता हूँ और इनके आदर्शों से शिक्षा लेता हूँ और मैं आपको भी अवगत कराता हूँ। क्योंकि जब इनकी जवान अवस्था थी तब से मैं समझदार हो गया था कि इन्होंने
मतलब आर्थिक पारिश्रमिक लड़ाइयाँ खूब अपने जीवन में लड़ी और इनमें क्षमता थी हर चीज़ से लड़ाई लड़ने की। और वो लड़ाई का परिणाम ही था कि इनको इनके माता पिता और इनके बड़े भाई साहब जो आज पूजनीय सूबेदार साहब अपने बीच विराजमान है,